एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोड द्वार की ओर से एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है दोस्तों 7/11/2025 को, जिसमें दोस्तों वॉक इन के लिए यहाँ पे बुलाया गया है ग्रेजुएट एंड ऑप्शनल ट्रेड वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। और नीचे यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस में जिन भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करके रखी है दोस्तों 4 इयर्स की, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करके रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन जो है 4 ईयर की जो डिग्री है दोस्तों वो कंप्लीट करके रखी है। और साथ में ऑप्शनल ट्रेड में यहाँ पे देखिए, अगर आपने 3 साल का BBA, BBM या BBS करके रखा है दोस्तों, तो आप यहाँ पर 22/11/2025 को सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 तक आपको यहाँ पर बताया गया है दोस्तों वॉक इन टेस्ट के लिए बुलाया गया है आपको। और वेन्यू आप देख सकते हो कहाँ पर आपको बुलाया गया है। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोड द्वार 246149, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड आपको बताया गया है। इस वाली जगह पर आपको जाना है दोस्तों 22/11/2025 को। अगर आपने ये जो यहाँ पे मेंशन ट्रेड्स बताए गए हैं इनमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन आती है तो। साथ में दोस्तों ये भी बताया गया है कि आप कहीं और से अप्रेंटिस की ट्रेनिंग जो है वो आपकी रनिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब पहले से आपने करके नहीं रखी होनी चाहिए, या फिर कहीं और अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं दोस्तों, आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो 1/7/2022 को आपकी जो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन बताई गई है वो 1/7/2022 को कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर उसके बाद की अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है या उसके बाद कि आप पास आउट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप वॉक इन टेस्ट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एज में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि अगर आपने इंजीनियरिंग करके रखी है तो मैक्सिमम 25 साल तक एज अगर आपकी आती है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज सिलेक्शन जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शनल ट्रेड में 21 साल की यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो बताई गई है। 1/11/2025 को आप 21 साल के होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम इतनी एज आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वालिफ़िकेशन में देखिए यहाँ पे जो आपकी मिनिमम परसेंटेज है ग्रेजुएशन में जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 60% या फिर इससे ज़्यादा की हो तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। SC ST बाकी कैटेगरीज़ में आते हैं तो यहाँ पे 40% या फिर उससे ज़्यादा की कम से कम आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं इससे ज़्यादा की जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की है, इससे ज़्यादा अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके पास डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है दोस्तों। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको नेट्स पोर्टल पर जाकर दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। कैसे जाना है आपको, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको जाना है। nets.education.gov.in पर आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर आपको पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे बताए गए हैं स्टेप्स वो आपको फॉलो करने हैं दोस्तों, और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों उसका प्रिंट आउट निकालना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, और उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर वेरिफिकेशन 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी, एक सेट जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के जो है वो वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगे। देखिए यहाँ पे 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी दोस्तों, BE BTech जो आपने करके रखी है उसकी मतलब यहाँ पे जो फोटोकॉपी है वो यहाँ पर चाहिए होगी। BBA BBM BBS सर्टिफिकेट ऑप्शनल ट्रेड वालों को यहाँ पर इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। बाकी कैटेगरी में आते हैं तो उस सर्टिफिकेट की भी अगर आपकी कैटेगरी है दोस्तों तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर जो है उसकी भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगने वाली है। इसके अलावा नेट्स रजिस्ट्रेशन की कॉपी यहाँ पर लगने वाली है। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया गया कार्ड होगा आपके पास, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह, इस तरीके का जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू ID कार्ड है वो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगने वाली है। और फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू अप्रेंटिस, अब अप्रेंटिस के लिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको दी जाएंगी, जैसे कि मंथली स्टाइपेंड आपको 17,500 मिलेगा दोस्तों। आउट ऑफ 17,500 स्टाइपेंड अमाउंट 13,000 विल बी पेड बाई बैंक, तो टोटल यहाँ पे 17,500 आपको मिलेगा। 13,000 बेल कंपनी की ओर से मिलेगा और 4,500 रुपया जो है
डायरेक्ट जो है यहाँ पे बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट आपको 4,500 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। और ऑप्शनल ट्रेड वालों को यहाँ पे 12,500 मिलेगा टोटल, जिसमें से 8,000 जो है बेल कंपनी प्रोवाइड करेगी और 4,500 जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके जो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन टेस्ट के रिटन टेस्ट में जो भी आप मार्क्स स्कोर करोगे उसी बेसिस पर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा दोस्तों ईमेल आईडी के द्वारा। जो आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे उस ईमेल आईडी के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव कंडीशंस ओनली नीड्स टू अटेंड, जो भी यहाँ पर ऊपर कंडीशन बताई गई है अगर आप उनको फुलफिल करते हैं दोस्तों उसके बाद ही आप यहाँ पर रिटन टेस्ट या सिलेक्शन के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। ड्यूरेशन जो रहेगा 1 साल का रहेगा अप्रेंटिस ट्रेनिंग का। कोई भी यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। रिटन टेस्ट के लिए जब आप जाओगे तो कोई भी आपको इनकी ओर से यहाँ पर पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट विल बी पब्लिश, तो जो भी यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट जो है बेल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर नोट में मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन आती है, आप इंटरेस्टेड हैं 1 ईयर के अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए बेल कंपनी में, तो आप यहाँ पर दोस्तों वॉक इन टेस्ट के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।